हेलो फ्रेंड्स, मैं सुरुचि बीपीएससी गुरुकुल 1 में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे एडिटेरिया का बिहार स्पेशल जो ऑब्जेक्टिव आया है और ये 2025 का सेट है, न्यू है। और इसमें बजट, बिहार स्पेशल के हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जितने भी क्वेश्चन बनते हैं ना, सारा इसमें इंक्लूड किया हुआ है। ठीक है, इससे पहले 2 वीडियो में ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, ये सेट नंबर 1, सेट नंबर 2, तो जा करके आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये हमारा टेस्ट नंबर 3 होगा। ठीक है, इसमें टोटल टेस्ट है 53। ठीक है, पहला देख लेते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबा लीजिए ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और हमारे जो चैनल पे ना आपको बिहार बीपीएससी के रिलेटेड या फिर बिहार में जितनी भी एग्जाम कंडक्ट होते हैं ना, उसके लिए सब सारे कुछ मिल जाएंगे। एडिटेरिया का है बिहार स्पेशल न्यू वाली, एंड उसका मॉडर्न हिस्ट्री पूरा कंपाइल करके एक मास्टर वीडियो भी अपलोड कर दी हूँ, उसका पार्ट वाइज भी है। और टेस्ट सीरीज भी कुछ कुछ का मिल जाएगा आपको। टेस्ट सीरीज के लिए मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है, इसलिए मैं टेस्ट सीरीज नहीं बना पा रही हूँ। चलिए आज हम लोग टेस्ट नंबर सेट नंबर 3 कर लेते हैं। ठीक है, अगर मुझे टाइम मिलेगा ना फ्रेंड्स तो मैं टेस्ट का भी मैं वीडियो अपलोड कर दूंगी। ठीक, क्योंकि मैं भी अभी देख रही थी यूट्यूब पे कोई वीडियो अपलोड कर रहे थे, लेकिन ठीक है, चलो कोई नो कमेंट। नेक्स्ट है, पहला क्वेश्चन क्या है कि बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? तो दक्षिण भाग से, ध्यान रखिएगा। पूरा पाषाण काल कहाँ? दक्षिण भाग से, और वो भी मुंगेर से प्राप्त हुए हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्य स्रोत क्या है? तो अथर्ववेद। ठीक है, बिहार में अथर्ववेद में ही बिहार के बारे में जिक्र किया हुआ है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहाँ बनाया था? तो बिंबिसार ने बोला था तो गिरिब्रज में। ठीक है, जिसे आज हम लोग राजगीर बोलते हैं, तो गिरिब्रज में ही बिंबिसार ने मगध का साम्राज्य बनाया था, ध्यान रख सकते हैं। रखिए, ध्यान रखना ही पड़ेगा क्योंकि 66 में इसी तरीके से सिंपल क्वेश्चन पूछ दिया था। नेक्स्ट है, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियां का सहयोग प्राप्त था? तो ये था 6, और 6 में भी एक में कितने रहते थे? तो 5 रहते थे, और टोटल 6 थे। तो टोटल कितनी थी? 30 लोग। ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, तृतीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्रा में हुआ था, और अशोक थे। अशोक कौन थे? सम्राट थे। ठीक है, सम्राट थे अशोक, और ये 250 बीसी में हुआ था। और इसके जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र थे। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये, आपको सब बाय हार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट है, बिहार सूफी संत मखदूम सैफुद्दीन हैया मनेरी की दरगाह कहाँ है? तो बिहार शरीफ में। मनेरी है तो ये मत सोचिए कि मनेरी में है, मनेरी जैसे आएगा बिहार शरीफ मान लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, तुगलक काल के समय बिहार की राजधानी कहाँ थी? तो बिहार शरीफ। ठीक है, नेक्स्ट है, और इसमें फिरोज शाह तुगलक का उन्होंने क्या जैन धर्म को दिए थे दान, तो वो भी चीज़ वहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट है, मिथिला के कर्नाटक वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो सिमरावगढ़ थी। नेक्स्ट है, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया था? तो दरिया खां नोहानी। ध्यान रखिए, दरिया खां नोहानी ने ही इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार के सूबेदार से सुलेमान ने बिहार में विद्रोह किए थे, दरिया खां नोहानी। नेक्स्ट, खिलजी वंश के समय कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए? तो भोजपुर से। ठीक है, खिलजी वंश भोजपुर। नेक्स्ट है, वह प्रथम मुगल सम्राट जिनकी राज्याभिषेक बिहार में हुआ था? तो फर्रुखसियर थे, ध्यान रखिएगा। फर्रुखसियर पहला थे। फर्रुखसियर कब थे? तो इनका जो राज्याभिषेक कब हुआ था? तो 1713 में हुआ था, और 1717 तक उन्होंने 1719 तक ये मतलब इनका कार्यकाल है। और पहली बार इनको मिला मतलब राज्याभिषेक हुआ था। और एक और था शाह आलम द्वितीय, राइट, उनको भी हुआ था बिहार में ही। ठीक है, नेक्स्ट है,
बिहार में सैनिक अभियान आयोजन आयोजन करने वाला पहला सुल्तान कौन है? तो इल्तुतमिश। ये सेट नंबर 1 में भी एक क्वेश्चन था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया था? तो मीर कासिम बनाए थे, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये पूछा भी है कि किसने है जो बंगाल की रानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले आए थे? तो मीर कासिम ने। और ये मीर कासिम का कार्यकाल क्या है? तो जो प्लासी का युद्ध था ना, उसके बाद किसको? तो मीर जाफर को बनाया गया था, और मीर कासिम को 1760 में बनाया गया था, 1763 तक, ठीक है, 1763 तक ही थे। और ये जो मीर कासिम के वजह से ही बक्सर युद्ध हुआ था। कब हुआ था? तो 22 अक्टूबर 1764 में, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान है? तो सच्चिदानंद सिन्हा का। नेक्स्ट है, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्यार्थी कौन थे? तो श्री कृष्ण सिंह, और दूसरे तो अनुग्रह नारायण सिंह, ठीक है। दूसरा यहाँ पे अनुग्रह नारायण हो जाएंगे, पहला श्री कृष्ण सिंह है। तो ये दोनों ध्यान रखिएगा, EPYQ में बहुत बार पूछा होगा, आप ध्यान रख सकते हैं। नेक्स्ट, पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड कब हुआ था? तो ये 11 अगस्त 1942 को, भारत छोड़ो आंदोलन के टाइम में, ठीक है, 11 अगस्त 1942 को। और टोटल 7 छात्र थे, उनकी डेथ हो गई थी। और WG आर्चर थे वहाँ के जिला अध्यक्ष, जो उन्होंने ही ऑर्डर दिया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो कुंवर सिंह। ये ना जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा है, तो ये ध्यान रखिए। नेक्स्ट है, बिहार में नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? तो सारण, वैशाली और पूर्णिया, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा C। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसमें शाहाबाद, गया और पटना सब हुए थे, तो इसका आंसर हो जाएगा D। नेक्स्ट है, बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया गया था? तो इसमें स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, यदुनंदन शर्मा और राहुल सांकृत्यान, तीनों किए थे, तो ध्यान रखिएगा, इसका आंसर हो जाएगा D, ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में कौमी सेवा दल की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1921 में। ये भी टेस्ट में कहीं ना कहीं, टेस्ट में या फिर कोई एग्जाम में पूछा हुआ है कि बिहार में कौमी सेवा दल की स्थापना कब हुई थी? तो बिहार में कौमी सेवा दल की स्थापना 1921 में हुई थी, ठीक है, 27 नवंबर 1921। डेट भी याद रख सकते हैं, अगर डेट तो ज़्यादा याद नहीं हो पाता, लेकिन ईयर जरूर याद रखिए, 1921 में कौमी सेवा दल की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट, मध्यकालीन बिहार में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र क्या था? तो पटना, भागलपुर। नेक्स्ट, बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी कौन थे? तो ये थे पुर्तगाल, क्योंकि इंडिया में ही पहली बार पुर्तगाल आए थे, तो बिहार में भी पुर्तगाल ही आए थे। नेक्स्ट, बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष कौन थे? तो मजरूल हक। और इसके पहले वाले वीडियो में आप देखे होंगे, तो उसमें पूछा था कि मुजफ्फरपुर में किसने होम रूल की स्थापना की थी? तो जनकधारी प्रसाद किए थे। और यहाँ पे बिहार में तो मजरूल हक किए थे 1916 में, पटना में, ठीक है। नेक्स्ट, देशेर कथा, देश की बात का लेखक कौन है? तो सखाराम गणेश देवशंकर। ये भी बहुत बार पूछा हुआ है, PYQ में आप देखेंगे तो ये बहुत बार पूछा भी है कि देशेर कथा किसने लिखा है? तो सखाराम गणेश देवशंकर। नेक्स्ट है, बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? तो 22 मार्च 1922 को 1912 को हुआ था बिहार प्रांत का गठन। और ये कब हुआ था? तो 22 मार्च 1912 को। और ये जो अभी है ना, अभी 113वां मनाया गया है, ठीक है। तो आप मुझे इसका थीम बताइएगा, मैं उसमें क्वेश्चन में पूछी भी हूँ कि उसमें थीम आप मुझे बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट, और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, अभी इनफैक्ट 70 BPSC में भी पूछ दिया है, ठीक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? तो 164, ध्यान रखिए, 164 के तहत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति होती है। एक और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि मुख्यमंत्री के निर्वाचन नहीं, नियुक्ति होती है, क्योंकि अभी बिहार में नवंबर में इलेक्शन है,
तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि मुख्यमंत्री का क्या होता है, निर्वाचन? नहीं, निर्वाचन नहीं होता, उनकी नियुक्ति होती है। और किसकी नियुक्ति होती है? तो जब सबसे ज़्यादा जो वोट लेके आते हैं, सबसे ज़्यादा जो सीट लेके आते हैं ना, उसका ही जो उसी के पार्टी से सरकार बनता है, उसी में से चुना जाता है किसी को। और जो गवर्नर होते हैं उनको चुनते हैं आर्टिकल 164 के तहत। नेक्स्ट है, राज्य का वास्तविक प्रधान निम्नलिखित में से कौन होते? तो वास्तविक बोला जाए तो मुख्यमंत्री। और अगर नॉर्मल पूछा है कि राज्य का मुख्य प्रधान कौन होते, तो राज्य का प्रधान होते हैं राज्यपाल। लेकिन अगर वास्तविक बोला जाए ना तो मुख्यमंत्री होता है। नेक्स्ट है, पंचायती राज संस्थान में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ये बिहार है। नेक्स्ट है, बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीट की संख्या कितनी है? तो 203। ठीक है, अनारक्षित 203 है। और टोटल बिहार में कितनी है, विधानसभा में है टोटल सीट? तो 243। ठीक है, 243, जिसमें क्या, तो 40 जो है ना SC ST के लिए रिजर्व है, और 40 में भी 38 हो गया SC के लिए और 2 हो गया ST के लिए। ठीक है, 2 हो गया ST के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये हमेशा पूछता है, तो आप ध्यान रखिएगा। और अनरिजर्व कितना है? तो 203। नेक्स्ट, स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? तो 1952 में। ठीक है, 1952 में। नेक्स्ट है, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी पश्चिम चंपारण में, क्योंकि ये सोमेश्वर की पहाड़ी ना शिवालिक की पहाड़ी का ही एक भाग है, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, विधान परिषद में सदस्यों की कार्यकाल कितनी वर्षों की होती है? यहाँ पे ध्यान रखिए, विधान परिषद बोल रहा है, विधान परिषद कभी भंग नहीं होता है। जैसे राज्यसभा काम करता है उसी तरीके से विधान परिषद काम करता है। ठीक है, और विधानसभा को यही किया जा सकता है, मतलब उसको विघटित नहीं होता, उसको भंग किया जाता है लेकिन विघटित नहीं किया जा सकता है, ध्यान रखिएगा। और उनके सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो उनका होता है 6 वर्ष। जैसे राज्यसभा है उस तरीके से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि प्रत्येक बार में कितनी समय के लिए बढ़ाया जाता है? तो प्रत्येक बार में 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वैसे 6 महीने पर बढ़ाया जाता है। और अगर यहाँ पे राष्ट्रीय आपातकाल बोल रहा है, जो मतलब नेशनल आपातकाल होता है ना, उसमें 1 वर्ष पे बता रहा है, लेकिन मुझे ऐसा जहाँ तक लग रहा है ना, तो उसमें 6 महीने में किया जाता है। आप 1 मिनट जस्ट वेट कीजिए। 34 का आंसर कौन सा है? ये 34 का A है, मतलब 1 वर्ष इसमें दिया हो, लेकिन मुझे थोड़ी सी कन्फ्यूजन लग रहा है, आप मुझे कंफर्म कर लीजिएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया था? तो ये भी हमारा क्वेश्चन मिल चुका है 1968 और 69 के टाइम में, और उस टाइम कानूनगो थे जो राज्यपाल थे, तो ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितनी है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण तथा शहरी, तो ग्रामीण और शहरी तो अभी पता होगा 3, ये बहुत पर क्वेश्चन पूछा है, तो 11.3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा B। ठीक है। नेक्स्ट है, गांव का हो गया 88.7% और शहर का हो गया 11.3% जनसंख्या। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पे है। पहले और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य है? तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, माफ कीजिए, उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र है जो जनसंख्या में बहुत फर्स्ट और सेकेंड नंबर पे है, और बिहार 3rd नंबर पे है। ठीक है। नेक्स्ट है, बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित किया गया था? तो मुजफ्फरपुर में। ठीक है, दूरदर्शन केंद्र मुजफ्फरपुर में, दूरदर्शन मुजफ्फरपुर में। तो आप रेडियो वाला मुझे बता दीजिए, रेडियो केंद्र कहाँ हुआ था? आप मुझे FM जो रेडियो हम लोग सुनते हैं ना, उसका बिहार में पहला कहाँ पे स्थापित किया गया था? दूरदर्शन वाली मुजफ्फरपुर में, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो 1904 में। नेक्स्ट है, बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें बोला नहीं करता है, तो ये शिवहर और पूर्णिया नहीं करता है। आपको मैप के थ्रू यहाँ पे बता देती हूँ। वैसे मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि जब भी आप पढ़िए तो मैप को जरूर अपने पास रखिए। ये थोड़ी सी गड़बड़ हो गया, मैप का जरूर रखिए। यहाँ पे हो गया पश्चिम चंपारण, ये हो गया पूर्वी चंपारण।
ठीक है। ये हो गया सीतामढ़ी, ये हो गया मधुबनी, यहाँ पे सुपौल, यहाँ पे अररिया और ये किशनगंज हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे कौन कौन है, तो पश्चिम चंपारण तो नेपाल से सीमा लगाती है। पूर्णिया यहाँ पे है, ठीक है, पूर्णिया और कटिहार इधर, तो वो नहीं, और शिवहर यहाँ पे है तो वो भी नहीं। तो ए सी और डी, बी और सी नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। नेक्स्ट है बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। ये क्वेश्चन फिर से रिपीट किया हुआ है। तो दक्षिण पूर्व में बिहार में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। फिर से मैप दिखाएंगे, तो अगर मैप बना हुआ है तो इसमें देख लेते हैं बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। तो ये दक्षिण पूर्व, मतलब इधर तो आपको 20 चट्टानें मिल जाती है जिसमें कैमूर और रोहतास है। यहाँ पे मिलती है धारवाड़ चट्टानें, मुंगेर में और नवादा और गया में भी कुछ मिलता है। तो इधर जो क्षेत्र है ना वो दक्षिण पूर्व में आ गया, तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण पूर्व धारवाड़ चट्टानें पाई जाती है। ये आपको टेस्ट में, एडिटेरिया का टेस्ट में मिला गया, एडिटेरिया टेस्ट में ये दिया, ये क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट है गंगा के मैदानी क्षेत्र की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है। तो बांगर मिट्टी के नाम से, ठीक है, बांगर मिट्टी के नाम से। नेक्स्ट, समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितनी है। तो अगर मीटर में पूछा जाए तो 53, मतलब जैसे है 52.7 पॉइंट कुछ है, तो इसको टोटल अगर ऐसे नहीं होगा तो आप 53 आप मान सकते हैं। और अगर फीट में पूछे तो 173। नेक्स्ट है बिहार राज्य की भू आकृति निम्नलिखित में से किसके समान है। तो ये आयताकार है। नेक्स्ट है कोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु किस प्रकार के जलवायु प्रदेश में आता है। तो CWG। फिर मैप बनाइए, कोई चीज़ में मैप बनाइए, अगर आप मेज लिखिएगा ना तो उसमें सब में आपको मैप बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये उत्तरी बिहार है, नॉर्थ बिहार है और ये साउथ बिहार है, ठीक है। और इसमें जो ऊपरी है ना, उत्तरी बिहार को किससे जाना जाता है। तो उत्तरी बिहार को CWG और नीचे वाला को AW, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है। तो कछारी मिट्टी को क्या और नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स, इसको खादर मिट्टी भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा। और ये बहुत उपजाऊ होता है। नेक्स्ट है बिहार के कितने प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो 7 प्रमंडल से। आपको बता दें फ्रेंड्स कि शायद 67 में ही एक क्वेश्चन पूछा था कि कितने प्रमंडल से गंगा नदी नहीं बहती है, उसमें पूछा था नहीं बहती है। तो एक मगध प्रमंडल से नहीं बहती थी और एक कोसी प्रमंडल से नहीं बनती थी, और दोनों को इंक्लूड किया हुआ था, मगध और कोसी, ठीक है, तो दोनों को साथ में दिया हुआ था। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, तो आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो बिहार में कितनी प्रमंडल से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो ये 7 से, क्योंकि बिहार में 9 प्रमंडल है, 2 प्रमंडल जो कोसी और मगध से क्रॉस नहीं करती है। नेक्स्ट है ककोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है। तो नवादा में है ककोलत। और करकट कहाँ है, कमेंट बॉक्स में बताइए। करकट कहाँ पे है, करकट जलप्रपात, कमेंट बॉक्स में बताइए। ककोलत नवादा में है, ये पूछा हुआ PYQ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है। तो लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं स्थित है। जो रामायण से इंक्लूड होगा ना, रामायण से कनेक्शन होगा, जिसका भी कनेक्टेड होगा रामायण से ना, वो मुंगेर में है, ठीक है, ये मुंगेर में है, राजगीर में नहीं। राजगीर में मखदुम कुंड है, सूर्य कुंड है, गोमुख है, सब राजगीर में है, जबकि लक्ष्मण कुंड मुंगेर में है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहते हैं। तो बेगूसराय को। बिहार के किस जिले को मक्का का घर कहते हैं। तो बेगूसराय को मक्का का घर कहते हैं, ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और चलिए ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है। ये पूरा टेस्ट नंबर 3 हमारा कवर हो गया है। टेस्ट नंबर 2, टेस्ट नंबर 1 और टेस्ट नंबर 3 हमारा कवर हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डे मैं बना दूंगी, और उसमें भी 2-3 एक दिन में वीडियो बना लूँगी, ठीक है। और चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, कीप वॉचिंग, कीप लर्निंग। टोटल इसमें 53 वीडियो है, और मैं ट्राई करूँगी कि हर दिन 2-3 वीडियो बना लूँ। मैं ट्राई करूँगी फ्रेंड्स, मैं कंफर्म नहीं बोल सकती बिकॉज टाइम मेरे पास भी नहीं होता है।
ठीक है, जैसे ही मेरे पास टाइम आएगा मैं कवर करवा दूंगी। वैसे भी आप लोग व्यू नहीं जाता है फ्रेंड्स, आप शेयर नहीं करते हैं, व्यू जाता नहीं। इतना मेहनत से मैं रात में 2 बजे बैठ के, गर्मी में एसी है, विंडो एसी है, तो उससे आवाज़ बहुत होता है, तो इसलिए मैं एसी नहीं ऑन करी हूँ, ना फ़ैन ऑन करी हूँ, और मैं वीडियो बना रही हूँ गर्मी में। और आप लोग का व्यू आता नहीं है, मतलब 100 200 100 200 ही आता है। अभी टेलीग्राम चैनल पे मेरा कुछ 2300 स्टूडेंट है, मतलब 2300 फ्रेंड है, तो उसमें भी अगर 2300 ही फ्रेंड लोग, सारे लोग देख लें, एक बार भी देख ले वीडियो, तो हमारा 2300 का व्यू आ जाएगा। लेकिन कोई भी वीडियो में ऐसा आता नहीं है, आप लोग वीडियो देखते नहीं है, मेहनत तो करते हैं लेकिन देखते नहीं है। कुछ ऐसे ही 100 200 जो फ्रेंड है, जो डेली हमेशा देख लेते हैं फ्रेंड, तो वो चीज़ें थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाते हैं, और फिर लगता है यार कुछ तो होनी ही नहीं है, तो फिर क्या ही इतना मेहनत करें, है ना। हर कुछ में मोटिवेशन की ज़रूरत होती है, तो आप लोग सपोर्ट कीजिए, आप शेयर कीजिए वीडियो को, व्यू आने दीजिए, तभी मैं आगे भी कंटिन्यू करूँगी। क्योंकि इनपुट दिया तो आउटपुट भी मिलना चाहिए ना, आप लोग का भी सपोर्ट तो मिलना चाहिए, बट आता नहीं है ना, इसकी वजह से थोड़ी सी डिमोटिवेट हो जाती हूँ, और फिर इच्छा नहीं करता है, राइट। तो आप लोग सपोर्ट कीजिए इसको, मैं कोशिश कर रही हूँ। और डॉक्टर मुझे बोले हैं ज़्यादा नहीं बोलने के लिए, क्योंकि आवाज़ मेरी ख़राब हो जाती है, तो इसलिए मैं ज़्यादा एक दिन में ज़्यादा नहीं वीडियो बनाऊँगी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, ये तो बात करने की तो है नहीं, हमारा ब्लॉग तो नहीं है, ये तो स्टूडेंट का है, मतलब हम लोग पढ़ने का है, तो इसलिए थोड़ी सी शेयर कर लेती हूँ, कोई बात नहीं, इट्स ओके, वी आर मॉर्निंग। बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।